देखा देखा तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया। इस वन में समस्त पशुओं और पक्षियों का आवास गृह था। इसकी हरियाली से मनुष्य को जीवन प्राप्त होता था। तुमने सबको मृत कर दिया, सबका जीवन, सबका स्पंदन, सब कुछ। देवी, यदि ये फल इस वन के लिए इतने महत्वपूर्ण थे, तो इसका रक्षक क्यों नहीं था? इस वन की रक्षिका मैं हूँ। तो आपने मुझे प्रारंभ में क्यों नहीं रोक दिया? तो कहाँ थी तब आप? स्वयं भी आप पछता रही हैं और मुझे भी अब ग्लानि और अपराध की रोक से भर दिया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ आए और मुझे पता ही नहीं चला। कुबेर ने इन फलों की रक्षा का भार मुझे सौंपा है। तब से इतिहास में यह प्रथम अवसर है कि मेरे होते हुए आज तक ऐसा कोई अवसर यहाँ नहीं हुआ कि कोई साधारण मनुष्य आके इस फल को तोड़े। तुमने इस फलों को तोड़ा है, अर्थात तुम में जरूर कोई विशिष्ट शक्ति है, अन्यथा मेरी सुरक्षा का घेरा तोड़ना सहज नहीं है। अब तुम्हारे इस अपराध का दंड मुझे भुगतना होगा। कुबेर अब मुझे मृत्यु दंड देगा। अब इस वृद्ध अवस्था में तुम्हारे कारण मुझे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। देवी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप शांत हो जाइए तथा मुझे एक बात बताइए। अब बताने को बचा ही क्या है जो मैं तुम्हें बताऊं? देवी, आप अनुभवी हैं। आप जानती होंगी कि हताशा और निराशा समस्या को और गहन कर देती है, समाधान को निगल जाती है। आप शांत हो जाइए तथा मेरे प्रश्नों का एक उत्तर दीजिए। इस वन को पुनः जीवित करने का उपाय क्या है? कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। मुझे आप वो उपाय बताइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके इस वन को पुनः हरा भरा कर दूंगा। वानर बालक, इस वन को पुनर्जीवित करने का बस एक ही उपाय है। इस वन के लिए मरुभूमि प्रदेश जाकर वहां का जल लाना होगा। केवल उस जल से ही ये वन हरा भरा हो सकता है। देवी, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस वन को जीवित करने के लिए मरुभूमि प्रदेश का जल अवश्य ही लाऊंगा। किंतु वहां से जल लाना संभवित नहीं है, क्योंकि वहां जो भी जल लेने गया जीवित नहीं लौटा है। देवी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अपने मन से शंका एवं भय को निकालकर फेंक दीजिए तथा मेरे लौटने की यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। आप आश्वस्त रहिए। मारुति, मरुभूमि के प्रदेश से आज तक कोई लौट कर नहीं आया है, तो तू क्या लौटेगा? और यदि दुर्भाग्यवश लौट कर भी आया, तब तक तो अंगिरा की मृत्यु हो चुकी होगी। देवर्षि, अब क्या होगा? यह छीणी ने तो प्रभु हनुमान के साथ बहुत बड़ा छल किया है। उन्हें मरुभूमि प्रदेश भेज दिया। वैसे प्रदेश जो अत्यंत भयानक है, ऐसे प्रदेश को मरुभूमि नहीं बल्कि मृत्यु भूमि कहना चाहिए। कोई प्रतीक ही नहीं होता। हाँ देवर्षि, मरुभूमि प्रदेश जहाँ एक तिनका तक नहीं होता, वहाँ प्रभु हनुमान को जल कहाँ से प्राप्त होगा? रेत में जल कहाँ से होता है? नारायण नारायण। देवो, इस बात की चिंता तो मुझे भी है कि मरुभूमि प्रदेश में जल नहीं होता, केवल मृग मरीचिका होती है, जिसके कारण जल होने का भ्रम होता है। हम व्यक्ति
उसके पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, व्यर्थ। उस यक्षिणी ने बड़ी ही चतुराई से अपने उद्देश्य को साधा है देवों। प्रभु को छल से मरुभूमि प्रदेश भेजने के पीछे उसकी यही तो मंशा थी कि प्रभु का अधिक से अधिक समय वहां जल खोजने में लग जाए। हम इधर ऋषिवर अंगीरा के जीवन की रक्षा असंभव हो जाए। विकला बड़ी ही घातक यक्षिणी है देवों। अब आगे क्या होने वाला है किसी को क्या पता। अभी तो यहाँ जल दिखाई दिया था, अचानक विलुप्त हो गया वो जल। आगे देखता हूँ। मारुति, यह रेत है, रेत, मरुभूमि की रेत। इसकी यही तो विशेषता है कि जो जितना ही इससे बाहर निकलने की चेष्टा करता है वह उतना ही इसमें धंसता चला जाता है। जैसे कि अब तुम इस रेत से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। समाधि बन जाएगी तुम्हारी इस मरुभूमि में। ये रेत तो किसी दलदल से भी अधिक भयानक है। जितना ही इससे निकलने के लिए बल प्रयोग कर रहा हूँ, उतना ही इसमें धंसता चला जा रहा हूँ। क्या करूँ? कौन सा मार्ग अपनाऊं? किंतु इस मरुभूमि की रेत के सागर से बाहर निकलने के लिए मुझे कोई ना कोई जुगाड़ तो करनी ही होगी, अन्यथा मैं संपूर्ण धंस जाऊंगा। मेरा विलय हो जाएगा इस रेत में। दिख गया उपाय, दिख गया। इस रेत के सागर से बचने का उपाय दिख गया। इस घटना का अर्थ हुआ कि इस मरुभूमि में ऐसे दलदल स्वरूप स्थल और भी होंगे जिनसे मुझे बचते हुए जल को खोजना होगा। माता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या देव कुबेर? यही माता कि मरुस्थल तो एक मृत स्थान होता है, वहाँ जीवन तो होता ही नहीं है। फिर भला प्रभु हनुमान को वहाँ जल कहाँ से और कैसे प्राप्त होगा? प्रभु हनुमान तो अपने वचन पर अडिग रहने वाले हैं और वो बिना जल लिए वहाँ से लौटेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में ऋषि अंगीरा का जीवन तो संकट में पड़ जाएगा तथा यक्षिणी अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी और उसके साथ साथ उधर शुक्राचार्य भी। देव कुबेर, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अधर्म अपने उद्देश्य में सफल रहा हो। हाँ, धर्म पर संकट अवश्य आया है, परीक्षाओं की कसौटी उसे अवश्य पार करनी पड़ती है, किंतु अंत में विजय धर्म की ही होती है। आपका कथन सदैव स्वीकार है माता, परंतु इस बार स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है। भला मरुस्थल में जल कहाँ से आएगा? देव कुबेर, आपका कथन सत्य है। होना तो वैसा ही चाहिए जैसा आप कह रहे हैं। मरुस्थल में जल मिलना नहीं चाहिए, किंतु इस संसार में कई बार जो दिखता है
वो होता नहीं। मैं समझा नहीं माता। देव कुबेर, ये संसार विलक्षण है। यहाँ कई बार उपजाऊ धरती पर भी अंकुर का एक बीज नहीं फूटता, और कई बार कठोर पत्थर की छाती भेदकर पौधे उग जाते हैं। ऊपर से कठोर दिखने वाले श्रीफल के भीतर कितना मृदु और कितना सुस्वाद छुपा होता है। वट के बीज को देखकर भला कौन कह सकता है कि उसके भीतर एक विशाल वृक्ष का वास है। कठोर पर्वतों के हृदय से कलकल करती नदियां कैसे फूट पड़ती हैं। कहने का अर्थ है कि आवश्यक नहीं किसी से जन्म लेने वाली वस्तु उसके भीतर पहले से दिखाई दे। जिस प्रकार ज्ञानी जन शरीर में छिपे रोग को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन रेत में छुपी हुई नदियों को भी पहचान लेते हैं। तदुपरांत सर्वोपरि तो ये है कि इस संसार में हनुमान के लिए क्या संभव है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। वानर बालक, तुम इस मरुस्थल में जीवन भर भी घूमते रहोगे, तब भी तुम्हें यहाँ जल तो क्या, जल की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। क्योंकि मरुस्थल का अर्थ ही है मृत्यु स्थल, अर्थात जीवन विहीन स्थल। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि यहाँ जल ना हो, क्योंकि ये पृथ्वी अनेकों बार जलमग्न हो चुकी है तथा इस पृथ्वी पर हर स्थान पर जल है। बस अंतर केवल इतना है कि कहीं जल पृथ्वी के सतह के ऊपर है तो कहीं जल पृथ्वी के सतह से नीचे। और किसी भी धरती के बंजर होने का भौगोलिक एवं वैज्ञानिक कारण क्या है? जब उस धरती का जलस्तर बहुत नीचे चला जाए तो इसका अर्थ हुआ कि इस मरुस्थल में जल बहुत बहुत नीचे से प्रवाहित हो रहा है। इसलिए मुझे अब क्या करना होगा मैं समझ गया। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, मैं मारू वज्र के। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, घोर असंभव। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, मैं मारू बजरंगीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी पुत्र बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग अब बली। मुझे शीघ्र ही उस वन प्रदेश को लौटना होगा ताकि इस जल से मैं उस वन को पुनः जीवित कर सकूं, उसे हरा भरा कर सकूं। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी पुत्र बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग
कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग अब बली। मुझे शीघ्र ही उस वन प्रदेश को लौटना होगा ताकि इस जल से मैं उस वन को पुनः जीवित कर सकूं, उसे हरा भरा कर सकूं। नहीं मारुति नहीं, इतनी सरलता से तो मैं तुम्हें उस वन तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें शुक्राचार्य के शत्रु अंगिरा के जीवन की रक्षा, कदापि नहीं। इस बार शुक्राचार्य का प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य। देवऋषि, प्रभु हनुमान ने तो असंभव काम को संभव कर दिखाया। मरुस्थल जैसी भूमि से जल की धारा ही निकाल दी। नारायण नारायण। नहीं देव, प्रभु ने असंभव को संभव नहीं किया, अपितु आज उन्होंने संसार को ज्ञान दिया है। उन्होंने संसार के सम्मुख ये सिद्ध कर दिया कि मरुस्थल में केवल मृग मरीचिकाएं ही नहीं अपितु जल के स्रोत भी पाए जाते हैं। तथा दूसरा ज्ञान, लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास एवं अटल निश्चय होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हताश एवं निराश नहीं होना चाहिए, अपितु उन समयों में अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। सत्य कहा देवर्षि आपने, किंतु देवर्षि प्रभु हनुमान ने मरुभूमि से जल तो अवश्य प्राप्त कर लिया है, किंतु उनकी समस्या अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यक्षिणी विकला उनके मार्ग में बाधा बनी हुई है। वो देखिए वहां पर, वो कटिबद्ध है कि वो उन्हें सफल नहीं होने देगी। मरुस्थल के इस जल को देखकर देवी यक्षिणी बहुत ही प्रसन्न होंगी। उनकी सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। उनकी सुरक्षा में रहने वाले वन पुनः जीवित हो उठेंगे। मारुति, तुम इस जल के साथ उस वन तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगी इस जल के साथ। तुम्हारे पहुंचने से पहले ही मैं जल से भरे इस पात्र को जलहीन कर दूंगी। रक्षा, रक्षा। कोई मेरे जीवन की रक्षा करो, मुझे पानी पिला दो। ऐसा प्रतीत होता है कोई स्त्री किसी गहरे संकट में है। मुझे देखना चाहिए, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। जीवन की रक्षा करो। माता, आपको क्या कष्ट है? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? पुत्र, मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ। यह ऐसा एक निर्जन स्थान है कि आसपास में कोई नदी एवं झरना भी नहीं है। यदि तुम्हारे पास जल है तो 2 अंजुली जल पिला दो, मेरा जीवन बच जाएगा। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा।
जल तो वन के लिए है, पर एक सन्यासिनी का जीवन सर्वप्रथम है। माता, आप चिंता ना करें, मेरे पास जल है। मारुति, थोड़ा नहीं, मुझे दो तो सही। मैं तुम्हारा ये पूरा जल ही पी जाऊंगी। ने यह चीनी को अच्छी सीख दी। किंतु देवर्षि, मैं एक बात समझ नहीं पाया कि उस पात्र का जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा था। नारायण नारायण। देवों, क्या यह संभव है कि जो पात्र प्रभु के हाथों में हो वो रिक्त हो जाए? जिनकी कृपा से संसार की रिक्तता दूर होती है, भला उनका पात्र कैसे रिक्त हो सकता है? कदापि नहीं देव, कदापि नहीं। यही तो प्रभु की लीला है। नारायण नारायण। देवी यक्षिणी, देवी यक्षिणी कहाँ है आप? ये देखिए, मैं जल लेकर आ गया हूँ। ये देखिए, मैं जल लेकर आ गया हूँ। मारुति, तुम मरुस्थल का जल लेकर आ गए? हाँ देवी, ये देखिए, इस पात्र में मरुस्थल का ही जल है। तब तो इसका परीक्षण अभी हो जाएगा। कैसे? यदि इस पात्र में मरुस्थल का जल होगा, तो इसका स्पर्श पाते ही इस वन के सारे वृक्ष पुनर्जीवित हो जाएंगे। जल को वन के वृक्षों पर डालो। सच में तुम मरुस्थल से ही जल लेकर आए हो? मेरा वचन पूर्ण हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है, क्योंकि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य शेष है। विकलांग, तुझे अपने प्रतिशोध के यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए मुझे रुद्रावतार को रोकना है। तुम अभी इस वन से नहीं जा सकते। मैं इस अग्नि ताप को और अधिक सहन नहीं कर सकता। मेरी शक्ति हो रही है।
अब मुझमें मेरे प्रभु पुकारने की शक्ति भी शेष नहीं है। प्रभु प्रभु अंगिरा, तुम्हारी मृत्यु बहुत निकट है। तुम्हारी कथा समाप्त। यह तुम्हारा अंत होगा। और उधर गुरुदेव शुक्राचार्य के प्रतिशोध का तुमुल नाद। अलग निरंजन तुमुल नाद। अलग निरंजन। क्यों माता, क्यों नहीं जा सकता इस वन से? मैंने तो आपके कहे अनुसार इस वन को जीवित कर दिया है, फिर आप मुझे क्यों रोक रही हैं? इसलिए कि इन तोड़े हुए फलों को उस वृक्ष पर लगाएगा कौन? ये आप क्या कह रही हैं माता? भला ये कैसे संभव है? जो फल एक बार वृक्ष से टूट गए, फिर उन्हें वापस कैसे वृक्ष पर लगाया जा सकता है? ये बात तो तुम्हें फल तोड़ने से पहले ही सोचनी चाहिए थी। स्मरण रहे, ये कोई साधारण फल नहीं है। ये फल वे है जिसके कारण ही इस वन के सारे वृक्ष जीवित है। जब तक तुम इन फलों को उन वृक्ष पे वापस नहीं लगा देते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जब तक तुम इन फलों को उन वृक्ष पे वापस नहीं लगा देते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ठीक है देवी, मैं इन फलों को सभी वृक्षों पर लगा दूंगा, किंतु आपको मुझे वे फल उठा कर देने होंगे। ठीक है। यक्षिनी, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे हृदय में पाप आ गया है, कटुस्थित हो गया है तुम्हारा मन। तुम जो कर रही हो वो छल कर रही हो, इसीलिए तुम्हारे विचार के अनुसार ही अब इन फलों का भार हो जाएगा। तुम्हारे हृदय का पाप जितना भारी होगा, इन फलों का भार भी उतना ही भारी हो जाएगा। क्या हुआ देवी यक्षिणी? आप फल देने में इतना विलंब क्यों कर रही हैं? शीघ्र दीजिए ना, कि मैं इन फलों को इन वृक्षों पर शीघ्र लगा दूं। अरे कैसे दूं? ये फल इतने भारी हो गए हैं कि मैं इसे हिला भी नहीं सकती। ये क्या कह रही हैं आप? भला ये कैसे संभव है कि फल इतना भारी हो जाए, एक प्रौढ़ा से नहीं उठे? फल तो एक बालक भी उठा सकता है देवी। आप बहाना बना रही हैं देवी। नहीं नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार और प्रयास कर लीजिए। वानर बालक, मैं समझ गई, ये सब तुम्हारी ही माया है। तुम अपनी इस माया को समाप्त करो। मैं कहती हूँ तुम अपनी माया को समाप्त करो।
मैं कैसे इसका भार समाप्त करूं? मैंने तो कुछ नहीं किया है। ये फल भारी हुए हैं आप ही के कारण। मेरे कारण? मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगी? देवी यक्षिणी, आपने अपने जीवन काल में जितने भी पाप किए हैं ना, वही सारे पाप इन फलों में समा गए हैं। नहीं, ये झूठ है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। यदि आपको इसका भार समाप्त नहीं करना है तो मत कीजिए। मैं स्वयं इस भार से अपने आप को मुक्त कर लूंगी। देवी यक्षिणी, जब आप आपके पाप के फल का भार उठाने में सक्षम हो जाएंगी, तब मुझे बुला लीजिएगा। आकर इन फलों को उन वृक्षों से जोड़ दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे एक ऋषि के जीवन की रक्षा करनी है। अब अंगिरा की लीला शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और उसके समाप्त होते ही संसार के सभी सप्तऋषियों का जीवन भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब तो नहीं बच सकता अंगिरा, किसी भी मूल्य पर नहीं बच सकता। अब हो गया तुम्हारा अंत, अलख निरंजन। रक्षा रक्षा प्रभु। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, मेरी भी रक्षा करेंगे, किंतु तब तक मुझे धैर्य रखना होगा। इस जटाग्नि की ताप को सहन करना होगा। हाँ, मुझे इस जटाग्नि की ताप को सहन करना होगा, क्योंकि कठिन परिस्थिति में ही तो भक्तों के शक्ति की परीक्षा होती है, और विकट परिस्थिति में ही भक्तों के भक्ति की अगली परीक्षा। जो भक्त दुख के समय में भी सुख के समय की भांति निष्ठा और भक्ति से अपने प्रभु का नाम लेता है, वही तो सच्चा भक्त कहलाता है ना प्रभु? मैं भी इस भीषण आग की ताप में चलते हुए आपके नाम का स्मरण करूंगा। हाँ प्रभु, आपके नाम का जाप करता रहूंगा। मुझे शक्ति दो प्रभु, शक्ति दो। अंगिरा, तुम्हारे सारे प्रयास विफल। अब मेरी जठराग्नि के तप से न तुझे तेरा जप बचा पाएगा, न तेरे प्रभु। तू जिसको चाहता है पुकार ले, कोई नहीं आएगा, क्योंकि आएगी तो केवल तेरी मृत्यु, क्योंकि उसी को अनुमति है यहाँ आने की, और किसी को नहीं। अलख निरंजन। हे संकट मोचन प्रभु हनुमान, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती प्रभु। प्रभु, मेरे अंत समय में मेरे अधरों से अपने नाम को विलुप्त मत करना। यदि मेरे प्राण जाए भी तो आपके नाम का
सुमिरन करते करते इतनी कृपा बनाए रखना। मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे शक्ति दो। इस फल का भार प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा है। यदि स्थिति यही रही तो मैं इस फल के भार से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मुझे लगता है मुझे मारुति को बुलाना चाहिए, वही इन फल के भार से मुझे मुक्त कर सकता है। मारुति, मेरे दंड से मुझे मुक्त कीजिए। हे रुद्र अवतार, मेरी पुकार सुनो, मुझे इस भार से मुक्त करो, मुक्त करो। ये पुकार उस यक्षिणी की सच्ची पुकार है और सच्चे मन से पुकारने वाले को कष्ट में छोड़कर जाना अधर्म है। प्रभु, आप कृपा निधानो, करुणा के सागर हो, संकट मोचनो, मेरी रक्षा करो, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ, मुझे इस भार से मुक्त करो प्रभु, मुक्त करो। यक्षिणी, ये फल तुम्हारे पाप के कारण ही इतना भारी हो गया है। इस भार से तुम्हारी मुक्ति तभी संभव है जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, जब तुम्हारा मन निष्पाप हो जाएगा तथा आत्मा गंगा के समान पवित्र हो जाएगी। उससे पूर्व मुक्ति संभव नहीं है देवी यक्षिणी। मुझे पवित्रता एवं निर्मलता के उपाय बताइए ताकि मैं अपने आत्मा को शुद्ध करूं। देवी, मनुष्य का हृदय निर्मल एवं पवित्र तभी होता है जब उसके हृदय में पाप के प्रति प्रायश्चित का भाव जन्म लेता है। और प्रायश्चित के लिए आंखें बंद कर अपने पाप का मूल याद कीजिए। पाप धर्म का मूल ज्ञान आपका प्रायश्चित होगा। मैं मारुति को प्रतिशोध के युद्ध में बाधक बनने से रोकूंगी, आपके लिए नहीं, अपने अधर्म के आनंद के लिए जरूर रोकूंगी। नहीं रे मूर्ख बालक, तू केवल फल नहीं तोड़ रहा है बल्कि फल के रूप में इस वन के प्राण को नष्ट कर रहे हो, प्राण को। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। शुक्राचार्य के कहने पर मैंने बहुत बड़ा अधर्म किया है। ऋषि अंगिरा की रक्षा करने से आपको रोका। वास्तव में मैं दंड की अधिकारिणी हूँ, मुझे क्षमा करो। पश्चाताप के अश्रुओं ने आपके सारे पाप धो दिए हैं। अब आप अपने पापों से मुक्त हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं ऋषि अंगिरा की रक्षा कर सकूं उस असुर से। प्रभु, आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाई है। मैं आपको आपके
इस पुनीत कार्य में सहायता करूंगी। सो कैसे? भद्रासुर का पता बताकर। हाँ, मैं जानती हूँ भद्रासुर कहाँ है। यही पास के वन में। तुमने हनुमान को भद्रासुर के विषय में बताकर मेरे साथ बहुत बड़ा छल तुम्हारी कृत्य से भद्रासुर का जीवन संकट में आ गया। हनुमान रुद्र अवतार है। वे भद्रासुर के सत्य से विदित हैं। वे भद्रासुर की हत्या कर देंगे और अंगिरा की रक्षा कर लेंगे, किंतु मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य ऐसा नहीं होने दूंगा। कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा प्रतिशोध अधूरा नहीं रह सकता। किसी भी मूल्य पर नहीं। मरना ही होगा अंगिरा को, मरना ही होगा मेरे शत्रु को। रुद्रावतार, आप प्रयास भी ना करें अंगिरा को बचाने का। आप भी उसे बचा नहीं पाएंगे। ये वचन है शुक्राचार्य का वचन। आप धन्य है ऋषिवर, धन्य है ऋषिवर अंगिरा की भक्ति, जो इन कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों में भी उनके मन से समाप्त नहीं हुई। नमन करता हूँ मैं अष्ट सिद्धि की उस पावन कथा को, जिसके स्मरण से उनका हृदय पूर्णतः निर्मल तथा भक्तिमय हो गया है। मैं आ रहा हूँ ऋषि अंगिरा, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। मूर्ख ऋषि अंगिरा, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम अब भी मारुति की ही चरण वंदना कर रहे हो। यदि उसकी जगह असुरों की वंदना की होती तो संभव था मैं तुम्हें मुक्त भी कर देता, किंतु अभी भी समय है। मारुति के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से विनती करो, क्योंकि वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, केवल वही और कोई भी नहीं। और तुम्हारा बेचारा मारुति तो यहां आ भी नहीं सकता, तो तुम्हारी रक्षा क्या? रक्षा 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 कीजिए, बचाओ, मैं झुलस रहा हूं। ये कैसी अग्नि है? मैं झुलस रहा हूं। रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जलोगे ही तुम। रक्षा रक्षा कीजिए। क्योंकि इस पवित्र अग्नि का धर्म है भद्रासुर, जो है दुष्ट, पाप अथवा असुरों का नाश। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब इस अग्नि में तुम तब तक जलते रहोगे जब तक कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ जाते। भद्रासुर, जब तक तुम साधु के स्वरूप में थे, मेरे दंड से सुरक्षित थे, क्योंकि साधु रूप में दंड देना दंड के विरुद्ध था। किंतु अब तुम्हारा असली रूप अथवा चरित्र दोनों मेरे सामने आ चुके हैं। इसीलिए कहता हूँ मैं, ऋषि अंगिरा को मुक्त कर दो।
अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वानर बालक, मृत्यु मेरी नहीं, अंगिरा की निश्चित है। जब तक वे द्वाग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ठीक है, तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु का सामना करना कठिन है। यदि मैं यहाँ रुका तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यहाँ से भागना ही उत्तर होगा। भद्रासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारे पाप एवं अधर्म का फल तुम्हें मृत्यु में प्राप्त होगा। वानर बालक, मृत्यु मेरी तब तक नहीं होगी जब तक मेरी त्वाग्नि से अंगिरा की मृत्यु नहीं हो जाती। उस समय तक मृत्यु भी मुझसे दूर ही खड़ी रहेगी। देवऋषि, अब क्या होगा? ऋषि और अंगिरा तो पूर्ण रूप से असक्त हो चुके हैं। अब और विलंब का अर्थ है उनके जीवन पर संकट। नारायण नारायण। देव, जिनकी रक्षा स्वयं प्रभु हनुमान कर रहे हो, उनके जीवन पर संकट आ ही नहीं सकता एवं कभी भी नहीं आ सकता। यदि अब किसी के जीवन पर संकट आएगा तो भद्रासुर के जीवन पर। भद्रासुर का अंत निश्चित है देवों, निश्चित है।
धन्य है प्रभु आप, जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का दलन करते हैं। भद्रासुर का अंत दृष्टि गोचर है। नारायण नारायण। भद्रासुर, मैं तुमसे अंतिम बार कह रहा हूँ, ऋषि अंगिरा को अपने उदर से बाहर कर दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैंने गुरुदेव शुक्राचार्य को वचन दिया है, जब तक अंगिरा को अपनी जठराग्नि में जलाकर भस्म नहीं कर दूं, उससे पूर्व उसे अपने उदर से बाहर नहीं निकालूंगा, चाहे इस पुण्य कार्य में मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। इसका अर्थ कि तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। किसी भी प्रकार नहीं मानूंगा। अगर तुम उन्हें अपने उदर से नहीं निकालोगे तो फिर ये लो। धन्य है प्रभु, जो मुझ जैसे आकिंचन पर आपने अपनी इतनी बड़ी कृपा की। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा, आपकी दया का आकांक्षी रहूंगा प्रभु। ऋषिवर, जिसका ईश्वर पर दिव्य विश्वास होता है, जो ईश्वर को पूर्णपणे समर्पित कर देते हैं, उनका बड़ी से बड़ी शक्ति भी कोई अहित नहीं कर सकती। और अब शुक्राचार्य को भी इससे शिक्षा मिलेगी। रुद्रावतार, आपके कारण एक बार पुनः मेरा प्रतिशोध अधूरा रह गया। यदि आप उपस्थित नहीं हुए होते तो आज अंगिरा का अंत निश्चित था। कैसे रोकूं मैं आपको, कैसे? नारायण नारायण। ऋषि शुक्राचार्य, प्रतीत होता है कि इतना कुछ होने के पश्चात भी आपका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। संभवतः प्रभु की महिमा आपकी समझ में नहीं आई। नारद मुनि, आप यहाँ आने का प्रयोजन? ऋषिवर, मैं तो केवल यही देखने आया था कि प्रतिशोध लेने में असफल एक ऋषि का व्यवहार कैसा होता है। नारद, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मुझे तो लगा था कि अब तक आपको सद्बुद्धि आ गई होगी। भद्रासुर के अंत के साथ आपके अहंकार का भी अंत हो गया होगा।
किंतु ऋषिवर, आपको देखकर ऐसा कदापि नहीं लगता कि आपका अहंकार परास्त हुआ है। अपितु एक सर्प की भांति फन फैलाकर खड़ा हो गया है। नारद मुनि, मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य, मुझे इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे पास असीम तपोबल है। मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ऋषि हूं, किंतु सर्वश्रेष्ठ होने के उपरांत भी मैं देवों का गुरु न बन सका, केवल उस धूर्त अंगिरा के कारण। इसलिए उस अंगिरा से तो मैं अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। नारद मुनि, सुन लीजिए आप भी। नारायण नारायण, क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु आप अपने देवगुरु ना बनने का जिसे दोषी मान रहे हैं, वास्तव में वो दोषी नहीं है। दोषी है स्वयं आप ऋषिवर। ऋषिवर, आप अपने अहंकार के कारण देवगुरु नहीं बन पाए। मुझे देवताओं के सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने बल से स्वर्लोक को विजित करूंगा, और वो समय अति निकट है जब समस्त देवता मेरे सम्मुख नतमस्तक होकर क्षमा याचना करेंगे। नारायण नारायण, समझ गया ऋषिवर, बिल्कुल समझ गया। जिस प्रकार एक चिकने घड़े पर जल की एक बूंद नहीं टिक सकती, ठीक उसी प्रकार आपके अहंकार रूपी चिकने घड़े पर ये ज्ञान रूपी बूंद नहीं टिक पाएगी। नारद, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं ऋषिवर, केवल यही कि आप अपने प्रतिशोध की ज्वाला को जलाए रखिए। किंतु ऋषिवर, एक बात स्मरण रखिएगा, मद, मोह, लोभ आदि का फल सुखद नहीं होता। नारायण नारायण। अब मेरा संपूर्ण जीवन प्रतिशोध को समर्पित है। मेरा प्रयास तब तक चलता रहेगा जब तक मैं अंगिरा से अपना प्रतिशोध न ले लूं। माता, प्रभु के इतना संकेत देने के उपरांत भी शुक्राचार्य का अहंकार शांति नहीं हो रहा, बल्कि उनकी पराजय के पश्चात उनका अहंकार महासागर के ज्वार के समान और भी गगनचुंबी बनता जा रहा है। देव कुबेर, अहंकार का अर्थ ही होता है अज्ञान। किंतु माता, शुक्राचार्य तो ज्ञानी है ना? नहीं देव कुबेर, ज्ञानी वो होता है जो विनम्र होता है, शांत होता है, और अज्ञानी ही शुक्राचार्य की भांति अहंकारी होता है। माता, जब शुक्राचार्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर इतने पाप कर्म कर रहे हैं, तो फिर उन्हें उसका दंड क्यों नहीं मिल रहा? देव कुबेर, प्राणी को उसके बुरे कर्मों का फल शीघ्र मिले ये आवश्यक नहीं। ऐसा सदैव होता है कि मनुष्य द्वारा अर्जित पुण्य उसको उसके बुरे कर्मों के फल से बचाता है। अर्थात माते? अर्थात शुक्राचार्य ने अपनी साधना एवं यज्ञ से पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। किंतु जैसे ही उनका संचित पुण्य समाप्त होगा, उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। यही विधि का विधान है।
ऋषिवर, यदि आप चाहते तो भद्रासुर को श्राप देकर आप उसका अंत कर सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया तथा अपने जीवन की चिंता न करते हुए अपने संकल्प की रक्षा की। मैं बहुत प्रसन्न हूँ ऋषिवर आपसे। प्रभु, जो कुछ भी मुझसे हुआ वो सब कुछ आपकी दया और कृपा से हुआ। यदि आपकी कृपा न होती तो मैं अछूत कहाँ कुछ कर पाता। इसे ही समर्पण भाव कहते हैं ऋषिवर। श्रेय स्वयं पर ना लेकर दूसरों को देना। अब मैं आपको लघिमा सिद्धि की कथा सुनाऊंगा। इस कथा में क्या है प्रभु? इस सिद्धि की कथा में ये बताया गया है कि संसार में ना ही कोई श्रेष्ठ है ना ही कोई लघु, सभी समान है तथा सबको एक समान अधिकार है। सभी समान है तथा सबको एक समान अधिकार है, प्रेम पाने का, सम्मान पाने का। प्रभु, इस कथा का चरित्र कौन है? एक कन्या की कथा है, नाम है ममता। बेचारी अनाथ है, सौतेली माता तथा बहनों का घोर अत्याचार है उस पर। उस समय की बात है जब मैं एक वन मार्ग से जा रहा था कि तभी मुझे उसका एक स्वर सुनाई पड़ा। प्रभु, संभवतः ये संसार की प्रथम ऐसी घटना है जहाँ किसी के जीवन की रक्षा करने के उपरांत जीवन रक्षक को आभार तो दूर, धन्यवाद के दो शब्द भी सुनने को नहीं मिले। ऐसा रुक्ष व्यवहार उस कन्या का, ये कैसा अहंकार है उसका प्रभु? ये अहंकार नहीं था ऋषिवर, बल्कि वो रुक्ष व्यवहार उसका भय था। भय? कैसा भय प्रभु? आपने तो उसे कुएं से बाहर निकालकर उसकी मृत्यु के भय को दूर कर दिया था। ऋषिवर, भय कई प्रकार के होते हैं। एक बार यदि भय मनुष्य के हृदय में बस गया तो उसे किसी भी बात की शुद्ध नहीं रहती। वो सारे आचरण, वो सारे शिष्टाचार भूल जाता है। उसकी सारी इंद्रियां केवल भय की ही अनुभूति करती हैं। ऐसा भयजनक होता है भय का भाव। इतना घातक भाव प्रभु? हाँ ऋषिवर, उसी भय के कारण ममता ने अपने जीवन रक्षा की प्रसन्नता की अनुभूति नहीं की थी। प्रसन्नताओं का निकल जाना भय का प्रथम लक्षण होता है। उसके इस भाव को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि उसके भीतर कोई अन्य भय है जो उसे मृत्यु से भी अधिक भयावह लग रहा है। ऐसा किस बात का भय हो सकता था प्रभु? यही तो मैं भी उसके मुख से जानने का प्रयास कर रहा था, किंतु वो इतना भयभीत थी कि वो मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही थी। उस समय केवल लकड़ियां एकत्रित करने में लगी हुई थी। क्या बात है बहन? आप इतनी भयभीत क्यों हैं? क्या कारण है? आप पहले घर जाइए, विश्राम कीजिए। खाई में गिरने के कारण आपको निश्चय ही चोट लगी होगी।